माजिद भट्ट साहब, क्या ये फैसले दुरुस्त और बरवक्त हैं? क्योंकि असल में तो वनडे टीम ने परफॉर्म नहीं किया और चेंज होगी, सारी चेंजेस आ गए T20 में। देखिए आदिल शाहिद साहब, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल हो रहा है और हमने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलेगी, लेकिन आपको पता है कि डिजास्टर हो गया और पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से ही बाहर हो गया। लेकिन आज जो टीमें दो अनाउंस हुई है, सजा और जजा का जो कानून है वो तो ये होना चाहिए था कि जिन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस दी थी उनको वनडे टीम से ड्रॉप होना चाहिए था। वो तो तमाम नाम वनडे टीम में नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक T20 टीम पर हमने देखा कि एक बिल्कुल क्रैकडाउन हुआ, वहां कप्तान भी चेंज हो गया। देखिए, आपने भी हमारे साथ क्रिकेट कवर की है। जब आप बहुत सारे कप्तानों को ड्रेसिंग रूम में रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद कप्तान चेंज करेंगे, मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, मेरे हिसाब से तो वनडे में भी बाबर आजम वगैरह जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उनको एटलीस्ट एक दो सीरीज के लिए तो बाहर बिठाना चाहिए था, लेकिन हमने T20 टीम तब्दील कर दी। अब मेरा सवाल सिलेक्शन कमेटी और मोहसिन नकवी साहब से है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन वो कंडीशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में बड़ी बड़ी टीमें वहां जाके स्ट्रगल करती हैं। हमने नए लड़कों को T20 टीम में डाल दिया। अब इनकी क्या जमानत है कि कल ये लड़के खुदा न खास्ता अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे? मेरे ख्याल में हमने जिस तरह अभी चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस दी, उसमें तो जो हम टीम देख रहे हैं तो नजला किस पे गिरा? कामरान गुलाम ड्रॉप हो गए, मोहम्मद हसनैन ड्रॉप हो गए, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वो लोग जिनसे पाकिस्तान टीम को तवक्कुआ थी, हारिस रऊफ, कि ये पाकिस्तान की इस कैंपेन को आगे लेके जाएंगे, वो तो वनडे टीम में बरकरार है। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दी तो, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी ने आकिब जावेद से ये सवाल पूछा कि इतनी जल्दी तो इंसान का मूड चेंज नहीं होता जितनी जल्दी हम पाकिस्तान का कप्तान चेंज कर देते हैं। हमने एक बार फिर T20 टीम का कप्तान तब्दील कर दिया। मेरी बेस्ट विशेज है सलमान अली आगा से, लेकिन मेरे ख्याल क्या सिस्टम इन लोगों को इतना टाइम देगा कि नए कप्तान जो है वो खुदा न खास्ता सीरीज हारने के बाद टीम में जगह बरकरार रख पाएंगे? फिर एक सवाल ये भी है कि शादाब खान, जिनको हमने खराब परफॉर्मेंस की बिना पर ड्रॉप किया था और बगैर परफॉर्म किए वो वाइस कप्तान बन गए पाकिस्तान टीम के, तो ये ऐसा मौका है जो न समझने का न समझाने का। शायद हम ये क्रिकेट नहीं समझ पा रहे जो आकिब जावेद और उनके साथी सिलेक्टर्स सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग बगैर परफॉर्मेंस के टीम में आ गए। बड़ी साहब, लेकिन इशू ये है कि अगर हम वनडे टीम की बात करें, T20 में कप्तान चेंज हो गया, बाबर रिजवान ड्रॉप हो गए, लेकिन असल में तो वनडे में चेंजेस होने चाहिए थे। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि अभी हमने खराब परफॉर्मेंस तो वनडे में दी और बड़े बड़े हमारे जो बुल्स थे वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में गिर गए, उन्होंने तवक्कुआत पूरी नहीं की, लेकिन हमने T20 टीम तब्दील कर दी। कल दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में होना है। शायद पीसीबी ने वो जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ था, जो क्रिटिसिज्म फॉर्मर क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से हो रहा था, उस पे थोड़ा सा आई वॉश करने के लिए हमने T20 टीम तब्दील कर दी। लेकिन T20 टीम में भी तो आदिल भाई मसला ये है ना कि आपको याद है क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच था, छोटा सा टोटल था, उस वक्त मिसबाउल्लाह, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम में थे, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच हार गया वर्ल्ड कप का। तो अब हमने अचानक हैफाजत वे में कप्तान चेंज कर दिया T20 का, वनडे में वो सारे लड़के टीम में बरकरार है। तो ये मैंने यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे तो ये कहानी समझ में नहीं आ रही। और आकिब जावेद जिनका असाइनमेंट पूरा हो गया था, उनको हर बंदा कहता रहा कि आप स्पिनर्स को शामिल करें, लेकिन एज ए हेड कोच और सिलेक्टर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इंडिया आज भी 4 स्पिनर्स के साथ सेमीफाइनल खेल रहा है। पिछला मैच न्यूजीलैंड का उन्होंने 4 स्पिनर्स के साथ खेला, हमने आकिब जावेद को 3 महीने का और टाइम दे दिया। तो मेरे ख्याल में चले, अब मोहसिन नकवी साहब की नीयत में हमें शक नहीं है, उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात जाहिर है
پاکستان کی ٹیم ہے، ایک یہی کھیل ہے جس سے پوری قوم کو ایک تفریح ملتی ہے. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ پھر ان لڑکوں کو اور اس سسٹم کو ٹائم دینا پڑے گا، کیونکہ اوور نائٹ تو یہ لڑکے پرفارم نہیں کر سکتے. آپ کی بات درست ہے، ایک ہی گیم ہے، ہمیں اس میں تفریح ملتی ہے، لیکن آج کی پریس کانفرنس ہم آپ سے ایگری کریں یا نہ کریں، اس پریس کانفرنس میں بھی تفریح کا سامان ہی دیا گیا. میں پھر اپنا سوال دہراؤں گا، جس ٹیم کو شکست ہوئی ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے اور T20 ٹیم تبدیل ہو چکی ہے. کوچ کو مزید 3 ماہ تو تب دیے جاتے ہیں جب ان کی پرفارمنس ہوتی ہے. خود چیئرمین پی سی بی ان پر بڑا اعتراض یہ ہے کہ بھائی جان پی سی بی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. تو یہ جوابات تو ملنے چاہیے نا. بالکل آپ کا پوائنٹ بہت ہی ویلڈ ہے کہ وہ ٹیم جس نے چیمپئنز ٹرافی میں خراب پرفارمنس دی، اس میں تو سارے بڑے نام موجود ہیں، ایون ہیڈ کوچ بھی موجود ہے. پھر محسن نقوی صاحب کو اب ڈرائیونگ سیٹ پر خود آنا پڑے گا. میرے خیال ان کے جو مشیر ہیں وہ ان کو غلط مشورے دے کر پاکستان ٹیم کی اس گاڑی کو غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ وہ بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اس بس میں. میرے خیال ان کو خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا پڑے گا. عاقب جاوید کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، شکست تسلیم کرتا ہوں، لیکن عاقب جاوید کی ہیڈ کوچ کی حیثیت سے پاکستان ٹیم کو جتنا بڑا نقصان ہوا، ایز اے سلیکٹر بھی عاقب جاوید پاکستان ٹیم کا حصہ ہے، تو میرے خیال میں تبدیل کچھ بھی نہیں ہوا، ساری چیزیں وہی برقرار ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑی سی توجہ ہٹائی گئی ہے، لیکن تبدیل کچھ بھی نہیں ہوا. سارے وہی پلیئر جو ناکام پلیئر تھے چیمپئنز ٹرافی کے، وہ پاکستان ٹیم کا آج بھی حصہ ہے.